हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करेंगे डीसी थ्योरी की, जो आगे क्लास चल रही है उसकी अगली क्लास। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, एग्ज़ाम नज़दीक है आईटीआई के, इसलिए अच्छे से पढ़ो और अपनी मेहनत को कायम रखो। 23 तारीख से एग्ज़ाम है, तो जल्दी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। बात करते हैं आगे, तो डीसी की अपेक्षा एसी के गुण या लाभ बोल सकते हैं हम। ठीक है, यानी एसी के गुण क्या है। एसी के गुण कौन कौन से हैं, तो एक तो है कि उच्च वोल्टता पर उत्पादन कर सकते हैं। पहला गुण क्या है, उच्च वोल्टता पर उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है कि उच्च वोल्टता पर हम क्या कर सकते हैं, इसका उत्पादन कर सकते हैं। एक कर सकते हैं कि इसकी निम्न लागत पर पारेषण का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन। मतलब हम जो हमारे विद्युत का उत्पादन हो रहा है भाई, उत्पादन केंद्र है, उत्पादन केंद्र पर जैसे विद्युत का उत्पादन हो रहा है तो उसको क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, पारेषण कहलाता है, जिसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तो वो ट्रांसमिशन करना क्या होता है, निम्न यानी कम लागत या कम मूल्य में हम पारेषण कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, वो है सरल वोल्टता परिवर्तन। ठीक है, सरल वोल्टता परिवर्तन यानी सरलता से वोल्टेज में परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, वो है कि इसको मतलब एसी है उसको डीसी में बदलना आसान होता है। ठीक है, एसी को डीसी में बदलना आसान है। बदलना मतलब परिवर्तन करना। जिस प्रकार देखो, एक तो होता है एसीआर, एक होता है रेक्टिफायर होता है, डायोड है। इनसे क्या होता है, हम एसी को डीसी में आसानी से बदल सकते हैं। तो इसको एसी को डीसी में बदलना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए हम डीसी की अपेक्षा एसी के गुण हैं ये। यानी पहला गुण तो हो गया उच्च वोल्टता उत्पादन हो गया, निम्न लागत पर पारेषण हो गया, और सरलता से वोल्टता में परिवर्तन कर सकते हैं, वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चौथा है कि एसी को डीसी में बदलना आसान होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एसी के अवगुण कौन से हैं। ये तो है डीसी की अपेक्षा एसी के गुण। अब बात करते हैं अवगुण के बारे में। एसी के अवगुण कौन से हैं, बात करते हैं एसी के अवगुण। तो देखो कौन कौन से अवगुण है। एक तो है इसका सीमित चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, सीमित चुंबकीय क्षेत्र। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना एसी का, वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र है वो सीमित होता है। यदि जितनी हम धारा देंगे जितनी देर तक, उतनी देर तक क्या बनी रहेगी, चुंबक बनी रहेगी। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा पर डिपेंड करता है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र है जो सीमित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 नंबर पर। तो इसमें उच्च सामर्थ्य वाले अचालक का उपयोग करना पड़ता है। अचालक का उपयोग यानी जैसे मान लो कोई ऐसी वायर है, ठीक है, ऐसी धारा ले रहे हैं, तो ऐसी धारा लेने के लिए वायर का उपयोग होता है। और उस वायर को क्या है, इंसुलेटेड करना
मतलब जरूरी होता है, नहीं तो क्या कर सकता है, झटका लग सकता है। तो इसके लिए उच्च सामर्थ्य वाले इंसुलेटेड होता है, इंसुलेशन, उसकी आवश्यकता होती है इसके ऊपर लगाने के लिए। तो इसका दूसरा पॉइंट हो गया कि उच्च सामर्थ्य वाले अचालक का उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि इसमें एसी में अर्थिंग की आवश्यकता होती है, अर्थिंग की आवश्यकता, अर्थिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है जो मोस्टली है, इनको ध्यान में रखना है। और चौथा पॉइंट क्या है कि अनेक कार्य होते हैं, जैसे अनेक कार्य जो एसी से नहीं किए जा सकते हैं, एसी से नहीं किए जा सकते हैं। एसी मतलब इनके ऐसे कौन से कार्य हैं जो मतलब एसी से नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मान लो एक तो है आर्क लैंप है, पहला क्या है, आर्क लैंप। आर्क लैंप होता है जो किससे चलता है, डीसी से चलता है, इसलिए एसी की आवश्यकता नहीं है, तो आज एसी से नहीं चलेगा, तो एसी क्या हो गया, वहां पर अवगुण हो गया। और दूसरा बात करते हैं सिनेमा प्रोजेक्ट होता है, उसमें भी डीसी की आवश्यकता होती है, सिनेमा प्रोजेक्ट। सिनेमा प्रोजेक्टर में इस प्रकार क्या होता है, इनकी वहाँ पर डीसी की आवश्यकता होती है, एसी की नहीं होती है, एसी से नहीं चल सकते हैं ये इक्विपमेंट, इसलिए यहाँ पर एसी के अवगुण है और डीसी का गुण है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी की परिभाषा होती है कि 1 सेकंड समय में, 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित यानी डिफाइन करते हैं एफ से। ठीक है, और इसका मात्रक होता है, वो मात्रक 2 है इसके, एक तो होता है हर्ट्ज, एक होता है साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है, यानी चक्कर प्रति सेकंड, इसकी डेफिनेशन समझ में आई नहीं आई। देखो ये एसी धारा चलती है इस प्रकार, तो एसी का करंट का प्रवाह करते हैं ना हम, तब क्या करती है, साइकिल चलती है इस प्रकार। तो ये 1 सेकंड समय में जितने चक्कर, मतलब 1 सेकंड समय में ये चक्कर जो पूर्ण किए गए चक्कर है ना, इन चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मेनली यही परिभाषा है इसकी, याद रखना है कि पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी एफ से प्रदर्शित करते हैं, 2 मात्रक है, एक तो हर्ट्ज है, एक साइकिल प्रति सेकंड है, यानी चक्र प्रति सेकंड। अब बात करते हैं इसके सूत्र के बारे में। तो सूत्र देखो इसके 2 है, एक तो होता है एफ बराबर 1/T, यानी 1/T। टी क्या है यहाँ पर, टी है आवर्तकाल, टी क्या है, आवर्तकाल है, समय। ठीक है, और एक सूत्र होता है वो है F बराबर PN/120। ठीक है, ये सूत्र 2 है जो फ्रीक्वेंसी के सूत्र है, मोस्टली एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इनके आधार पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखो न्यूमेरिकल किस प्रकार आते हैं कि जिस प्रकार फ्रीक्वेंसी है, या तो फ्रीक्वेंसी दे देगा या समय अंतराल आवर्तकाल दे देगा। तो आवर्तकाल जैसे टी बराबर दे दिया है कि 0.002 क्या है, 0.02 मान लो, 0.02 क्या है, आवर्तकाल समय है। ठीक है, सेकंड समय में, ए सेकंड समय में क्या है, आवर्तकाल है। अब बात करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर सूत्र क्या है, 1/T। तो इसका मतलब सूत्र
में रख दो, 1/0.02, तो पॉइंट हटा दो, 2 शून्य ऊपर चले गए और 2 से घटा दो, 50 हर्ट्ज उत्तर आ गया। तो इस प्रकार क्या होता है, समय आवर्तकाल पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी देकर, या फ्रीक्वेंसी का मान न देकर आवर्तकाल का मान पूछा जाता है। एक ना एक चीज इसके सूत्र के आधार पर पूछी जाती है। अब बात करते हैं F बराबर NP/120, इस सूत्र का क्या मामला है। देखो P क्या है, P है पोलों की संख्या, P है पोलों की संख्या, और N क्या है, N है गति, गति बोलते हैं तो स्पीड, ठीक है। इस प्रकार ये सूत्र पूछा जाता है। और 120 है जो क्या होता है, ये मान फिक्स लिया जाता है। ये देखो सूत्र किस बनता है, ये बनता है P/2, ये क्या होते हैं, पोल होते हैं, पोलों की संख्या यानी जोड़ होते हैं, गुणा N, ठीक है। अब क्या होता है कि जो समय सेकंड में लेते हैं ना, ठीक है, तो समय सेकंड में लेने के लिए यहाँ पर 60 का भाग दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, 120 तो नीचे हो गया और NP ऊपर हो गया। तो इस प्रकार ये सूत्र बनता है फ्रीक्वेंसी बराबर, ठीक है। ये क्या है, पोल यानी जोड़ों की संख्या, पोलों के जोड़ों की संख्या है, और N गति है। 60 हम सेकंड में ज्ञात करने के लिए 60 का भाग देते हैं मिनट में, ठीक है, मिनट को बदलने के लिए। इस प्रकार है ये मामला। तो दोस्तों समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो। बात करते हैं हम चक्कर किसे कहते हैं, चक्कर या साइकिल। तो प्रत्यावर्ती राशि होती है, प्रत्यावर्ती राशि के मान अंदर क्या होता है कि दिशा और एक मतलब एक चक्कर होता है, इस चक्कर को दिशा और इसके मान में जो परिवर्तन हुआ ना, उसी को हम क्या कहते हैं, साइकिल या चक्कर कहते हैं। किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान व दिशा में पूर्ण परिवर्तन को क्या कहते हैं, चक्कर कहते हैं, ठीक है। एक साइकिल पर सेकंड, एक चक्र प्रति सेकंड बराबर होता है 1 हर्ट्ज, ठीक है, ये याद कर लेना। एक साइकिल प्रति सेकंड बराबर 1 हर्ट्ज होता है। अब बात करते हैं कि आयाम किसे कहते हैं। आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है। बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो देखो प्रत्यावर्ती राशि है, प्रत्यावर्ती राशि में जो साइकिल चलती है ना इस प्रकार, तो इसमें क्या होता है, ऋण दिशा, ये तो है पॉजिटिव यानी मतलब धनात्मक दिशा होती है, ये चलती है धनात्मक दिशा, और ये होती है नीचे माइनस में चलता है, तो इसको कहते हैं ऋणात्मक दिशा। तो बात करते हैं कि जो प्रत्यावर्ती राशि है, प्रत्यावर्ती राशि का जो ऋणात्मक एवं धनात्मक में यानी मध्य का सापेक्ष अधिकतम मान, मध्य में जो सापेक्ष अधिकतम मान होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। इधर यानी प्लस में भी और माइनस में दोनों में जो सापेक्ष मध्य में सापेक्ष अधिकतम मान, ऐसी यानी प्रत्यावर्ती राशि में धन व ऋण दिशा में
मध्य का सापेक्ष अधिकतम मान आयाम कहलाता है। आयाम कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं, देखो आयाम इसी को कहते हैं, ये ऋण दिशा में, पॉजिटिव दिशा में, ये ऋण दिशा में, दोनों धनात्मक दिशा या ऋणात्मक दिशा में, जो मतलब इसके मध्य में सापेक्ष अधिकतम मान होता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम? आयाम कहते हैं उसी को। आगे का टॉपिक दोस्तों कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और पढ़ाई को इसी प्रकार निरंतर रखना है। ITI की एग्ज़ाम है जो जल्दी नज़दीक है, इसके बाद में टेक्निकल हेल्पर की भी भर्ती आने वाली है, तो आराम से अपनी तैयारी बढ़िया करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें।